अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में असामियों का ऐलान हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो इस पर सबसे पहले ये चीज़ कि ये इस्लामाबाद में नौकरियां होंगी, लेकिन इस पर ऑल ओवर पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें एज लिमिट बहुत ज़्यादा बताई गई है। इनकी जो सैलरीज़ है वो एडवर्टाइजमेंट में इन लोगों ने मेंशन कर दी है। तो कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताऊंगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई की फ़ीस है कि नहीं है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन का भी प्रेस कर लें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे रोज़मर्रा की बेसिस पे जो भी सरकारी नौकरियाँ आती हैं उनकी अपडेट दी जाती है। उस पर अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका भी सिखाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। उसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, आपके काम की होगी इंशाल्लाह। और बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद बेस सरकारी नौकरियां आई हुई हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और ऑल ओवर पाकिस्तान मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों को बाखबर रहना है मेरी हर वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे जो वीडियो मेरी अपलोड होती है चैनल पे उसकी जो लिंक है और जो दूसरी दीगर अपडेट्स होती हैं वो शेयर की जाती हैं। अगर आप लोग वाकई में जॉब की तलाश में हैं तो आप इन दो चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करें, एक मेरा चैनल और यूट्यूब चैनल, एक मेरा व्हाट्सएप चैनल। हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब। तो जी, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की सरकारी नौकरियां हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की है। इसकी जो तनख्वाह है वो जी इन्होंने मेंशन कर दी है 20,000 और 60,000। तो इसमें आपको बीए चाहिए या बीएससी चाहिए या इससे इक्विवेलेंट चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास 14 साल तालीम होनी चाहिए। आप इस पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, ये जी है आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट की जो है आप 35 से 40 वर्ड लिख लें, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक हो गया जी, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। देन है मैकेनिस्ट है, उसके लिए आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए वर्किंग ऑन प्रेस मैकेनिक मशीन्स इंक्लूडिंग द ऑफिस मशीन्स एंड अदर प्रेस मशीन्स, मिनिमम मैट्रिक विद 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफिस। आपका सिर्फ मैट्रिक हुआ होना चाहिए और 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वर्क में, मशीन्स के काम में। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट इसकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जी इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस उनका चाहिए यूडीसी के लिए। ठीक हो गया जी, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद की, वहाँ पे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन अगर है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी इंटरमीडिएट हो, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिज़िक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो या स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में हो। और उसके साथ जो है मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री, यानी कि 1 आवर में आप 10,000 वर्ड लिख सकते हो। ड्राइवर है, उसके बाद लिटरेट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कंडक्टर है, ये भी पढ़ा लिखा नहीं हो, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अपने काम में, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस बस और कुछ नहीं। उसके बाद गेट कीपर है, पढ़ा लिखा नहीं, प्रीफरेबल एक्स सर्वेंट्स, यानी कि उनको ना एक्सपीरियंस चाहिए काम का, ना ही कोई लाइसेंस चाहिए, कुछ भी नहीं, ना ही पढ़ाई चाहिए, कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, सिर्फ लिटरेट होना चाहिए। सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स आर्मी सर्वेंट्स होते हैं उनको प्रेफर मिलेगा, यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। देन लाइब्रेरी अटेंडेंट, उसका एसएससी होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देन सिक्योरिटी गार्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ लिटरेट है। आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो एक्स आर्मी सर्वेंट्स को दिया जाएगा। आप जानते हैं ऐसी पोस्टों के लिए उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद ये आ जाता है सैनिटरी वर्कर, इसका जो है वो लिटरेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, और कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं चाहिए,
कोई भी आपको कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ किसी पोस्ट पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए 1-1 साल का, वरना दूसरी पोस्टों पे तो वो भी नहीं चाहिए। तो सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स आर्मी सर्वेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। और ये इस्लामाबाद बेस्ड सरकारी नौकरियां हैं, इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपकी इसकी पोस्टिंग होगी। तो इसकी लास्ट जो डेट है अप्लाई करने की वो 15 जनवरी है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। जी, अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां हैं, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। ये कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ये लोग अप्लाई करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, यानी कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको एक सरकारी महकमे का एक्सपीरियंस मिल जाता है और अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है काफ़ी सारे टाइम पीरियड के लिए। वो एक्सपीरियंस आप किसी परमानेंट जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपकी जॉब फिर लग जाती है। एक्सपीरियंस परमानेंट जॉब में काफ़ी अच्छी खासी प्रेफरेंस रखता है। ठीक हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। उसके बाद ये है कि आपने करना है अप्लाई पहले ऑनलाइन देन फिज़िकल, यानी कि आप जाएंगे NDU वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक आपको दिखा दूंगी और वेबसाइट भी दिखा दूँगी। वहाँ पे आप जाएंगे, आप अपना वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट करवा लेंगे, उसको फिल करेंगे, फिर आपने करना है इसका फ़िज़िकल अप्लाई। यानी कि आप एक इन्वेलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, आप सारी चीज़ों की कॉपीज़ करवाएंगे, उनको अटैच करवा लेंगे किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से। लाजमी आपने अटेस्ट करवानी है, विदाउट अटेस्टमेंट ये कॉपीज़ नहीं चलती। आपने NIC की कॉपी, डोमिसाइल, PRC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होते हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, उसके साथ आपकी मार्कशीट एजुकेशनल, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है वो, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो, ये सारी चीज़ें आपने फ़ोटो कापी करवानी है, अटेस्ट करवानी है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डालनी है अपने एनवलप में। उसके साथ ही साथ आप 2 अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ डालेंगे। उसके साथ ही जो सीरियल नंबर 1 से 4 यानी कि 1 2 3 4 वाले लोग हैं, वो अपनी बैंक में जाएंगे और डिपॉजिट फ़ी जमा करवाएंगे 500 रुपये की, 500 रुपये की। तो उसकी जो आपको स्लिप मिलेगी वो भी आप अपने एनवलप में डालेंगे और एनवलप के बाहर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, कोने पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके साथ ही साथ अपना जो है आपने अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने, वो चीज़ आपने लाजमी लिखनी है अगर आप एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं लिख रहे। उसके साथ ही साथ 250 रुपये फ़ीस उन लोगों को जी जो सीरियल नंबर 5 से लेकर 10 वाले जो भी पोस्टें हैं, वो बाकी सारी चीज़ें तो अपनी डालेंगे। लिटरेट हैं तो अपना जो है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं डालेंगे। और उसके साथ ही साथ अपनी जो है 250 रुपये फ़ीस की जो स्लिप मिलेगी आपको, वो आपने डालेंगे एनवलप में और कुरियर के थ्रू भेज देंगे। 15 जनवरी से पहले पहले आपने भेजनी है। उसके बाद वाली जो है वो नहीं होंगी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। इट मीन्स इसकी जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होंगे। 15 जनवरी आखिरी तारीख है। एड्रेस जी गौर से सुन लें। उससे पहले पहले एक चीज़ और बता दूँ कि आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से डालने हैं। सही जैसे NIC हो गया, डोमिसाइल, PRC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एप्लीकेशन फ़ॉर्म और जो बैंक से आप चालान पे करेंगे 500 या 250 वाला वो, और ये आपने लाजमी बैंक से ही पे करना है। एड्रेस सुने जी, DY डायरेक्टर एडमिन, FCS एडमिन ऑफिस, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, सेक्टर E9 इस्लामाबाद। फ़ोन, हाँ बस ये एड्रेस है, वो आगे फ़ोन नंबर था। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक में, या आप देख सकते हैं गौर से। उसके साथ ही साथ अपने अप्लाई कहाँ से करना है, आप जाएंगे टुडे ऑल जॉब्स की वेबसाइट पे, क्रोम पे, वहाँ पे आप सबसे पहली नौकरी को ओपन करेंगे या सेकंड नंबर वाली को आप ओपन करेंगे। वहाँ पे आपको इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की नज़र आ जाएंगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे तो उसमें आप जाएंगे, उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली NDU की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एरो लगाया हुआ। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहे हैं ये लोग, और उसके साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ रहा है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने करना है आपका ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई का मतलब ये है कि वहाँ से आप एक फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, वो प्रिंट कर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, उसको प्रिंट करके निकालवा लेंगे और उसके बाद जो है ना आपका हो जाएगा मसला हल। ये जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद NDUC, जिसका जो है बात मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में भी उन्होंने बता दिया। इन्होंने बता दिया है कि आपके पास कोई भी मसला मसाइल है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अब जी दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ पे न्यू आए, ऑब्वियसली सारे लोग न्यू ही आए होंगे इस वेबसाइट पे, तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट में आप अपना ईमेल लगाएंगे, आपका NIC लगेगा, आपका फ़ोन नंबर लगेगा, कुछ 4-5 चीज़ें लगेंगी, वो आपको वहाँ पे देगा।
क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद आप करेंगे साइन इन में आप अपना ईमेल लगाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड आप वो लगाएंगे जो आप क्रिएट अकाउंट करते वक्त यूज़ करेंगे, वो पासवर्ड आपने भूलना नहीं है, क्योंकि इस अकाउंट को खोलने के लिए आप यही पासवर्ड बार बार लगाएंगे। दूसरी बार जब आप वापस आएंगे इस अकाउंट पे तो आप सिर्फ अपना ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। अब ये बात बता दूं, मैं यूईपी के जो लोगों ने अप्लाई किया था एनटीएस की सर्विस के थ्रू, उनका प्रोसेस भी यही था। अब वो लोग जो है जो कर चुके हैं उनको समझ में क्लियरली आ गया होगा। जिनको नहीं आया मैं दोबारा बता दूं, इस वेबसाइट पे आने के बाद आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। उस क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप करें अपनी चीज़ें थोड़ी डालेंगे, वो बताएगा आपको। उसके बाद जब आप दोबारा इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप सिर्फ अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप वो डालेंगे जो आप क्रिएट न्यू अकाउंट करते वक्त यूज़ करेंगे, उसको भूलना नहीं आपने। साइन इन करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल करेंगे। वहाँ पे उसमें सारी जो हमारी डिटेल्स होती हैं वो फिल करेंगे, उसका प्रिंट निकलवा लेंगे और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भिजवा देंगे। तो ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलना आपने। आप चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्टेड मी।